यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी अब पहुंच चुके हैं पूरे शहर में अभिवादन स्वीकार करने के बाद एमपी इंटर कॉलेज, जहां उनका एक सम्मान समारोह रखा गया है और भारी तादाद में लोग यहां पर जुटे हुए हैं। थोड़ी देर पहले उनके गाड़ियों का काफिला एमपी कॉलेज पहुंचा है। ये एमपी इंटर कॉलेज भी आपको बता दें, जितनी संस्थान चलाते हैं आदित्यनाथ योगी और ये पीठ यहाँ से जितने ट्रस्ट चलते हैं उन्हीं के अधीन ये कॉलेज भी आता है। कई शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब चलाए जाते हैं और आज यहाँ उनका सम्मान होने जा रहा है। 5 बार के सांसद हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आज पहुंचे हैं गोरखपुर और इसीलिए गोरखपुर आज एक अलग ही रंग में नजर आ रहा है और हर तरफ केवल योगी की तस्वीरें और भजन सुनाई दे रहे हैं। सीधे आपको एमपी कॉलेज लेकर चलते हैं मनीष के पास। मनीष, क्या देख रहे हैं आप और आगे का कार्यक्रम? सौरभ, योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद सभी लोग जो क्रम में खड़े थे उन्होंने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया, उन्हें धन्यवाद किया और योगी आदित्यनाथ सभी से मिलते हुए अब ऊपर की तरफ मंच की तरफ चढ़ रहे हैं। मंच में तमाम गणमान्य लोग जो उनके साथ पोडियम को शेयर करेंगे वो उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। सौरभ, पहले और अब की तस्वीर में ये अंतर है कि अब चारों तरफ योगी आदित्यनाथ के सिक्योरिटी कवर दिखाई दे रहा है और मुस्कुराते हुए अपने उसी सधे हुए अंदाज में योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच गए हैं और लोगों के बीच लोगों का अभिवादन करते हुए ठीक उस जगह पहुंच गए हैं। हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं गोरखपुर के उन लोगों का, हाथ हिला के नमन कर रहे हैं और गोरखपुर के उन लोगों का जिन्होंने उनको जिताया और साथ में इतनी महत्वपूर्ण जीत के साथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। इसीलिए सभी लोग इस समय योगी आदित्यनाथ का जयघोष गाते हुए गुणगान कर रहे हैं और सभी योगी योगी के नारे से पूरा ये एमपी इंटर कॉलेज इस समय गूंज रहा है। वहीं जहां एक तरफ योगी मंच पर हैं तो सभी में ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है, एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गया है और योगी अपने उसी सधे हुए अंदाज में सौरभ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ उन्होंने जहां दूसरे कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया तो अब यहाँ पर जो महिलाएं बहुत भारी मात्रा में आई हैं उनको हाथ जोड़ करके नमन किया और उसके बाद अब उस जगह पर वो बैठने जा रहे हैं जहां पर उनकी जगह की गई है। उनके ठीक दूसरी तरफ वो तमाम सांसद और साथ में एमएलए यहाँ पर मौजूद हैं, सभी उनका अभिवादन कर रहे हैं, सबसे वो हाथ मिला रहे हैं और एक एक से मुलाकात कर रहे हैं। सौरभ, ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर पहुंचे हैं और यहाँ पर उनके साथ उनके तमाम सहयोगी, उनके वो लोग जो कि इस पूरे समय उनके साथ रहे वो यहाँ पर मौजूद हैं। सभी से वो बिल्कुल इस बार एक अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। सौरभ, ये आप कह लें क्योंकि चारों तरफ केसरिया रंग और केसरिया माहौल है तो योगी आदित्यनाथ इस समय मंच पर बैठे हैं और सभी का बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और सभी की तरफ देखकर बार बार वो नमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सौरभ, ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार यहाँ पर सुबह से ही लोग कर रहे थे। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब से लेकर अभी तक हर कोई इनका इंतजार कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ जो कि इस एमपी इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं, जो 5 बार के सांसद रहे लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहुंचे और सर अब ये वो क्षण आ गया है जिसको हमने आपको पहले ही बताया था कि योगी आदित्यनाथ के लिए करीबन 4 घंटे की मशक्कत के बाद 6 फीट की एक बड़ी माला तैयार की गई थी। अब उसी माला को योगी आदित्यनाथ को पहनाया जाएगा और अब धीरे धीरे वो माला मंच पर आ रही है। सौरभ, ठीक सामने योगी आदित्यनाथ हैं और अब वो माला एक एक करके जो उनके सहयोगी और कार्यकर्ता हैं वो मंच पर लेकर आ रहे हैं। सौरभ, ये वो अद्भुत क्षण है सौरभ जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था और अब योगी आदित्यनाथ का अभिवादन करते हुए यहाँ पर वो तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग जो कि इंतजार कर रहे थे कि योगी कब आएं और आने के बाद उनका यहाँ पर अभिवादन करें। सौरभ, ठीक सामने जो माला है वो आ गई है योगी आदित्यनाथ के लिए और उसी माला के जरिए अब पूरा ये नागरिक अभिनंदन समारोह शुरुआत हो गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि इसी के मंच पर योगी आदित्यनाथ कुछ बड़े फैसले भी सुना सकते हैं और बोल भी सकते हैं और हर कोई अब ताली बजाते हुए उनका अभिवादन कर रहा है। नागरिक अभिनंदन समारोह के तौर पर अब हर कोई योगी आदित्यनाथ का इस मंच के माध्यम से उनका अभिनंदन करते हुए उनको धन्यवाद दे रहा है और योगी आदित्यनाथ भी उसी तरीके से हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सौरभ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने और थोड़ी बात हमें ये भी मनीष बतानी चाहिए दर्शकों को कि एक किस्म का उत्थान जो यहाँ केवल गोरखपुर और पूर्वांचल में तो उनकी सत्ता का सिक्का चलता ही था, लेकिन अब जिस तरीके से इस चुनाव के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में निर्विवाद रूप से पहली श्रेणी के नेता जो योगी आदित्यनाथ बने हैं वो उनका सफ़र जो है वो बहुत कठिनाइयों भरा भी रहा है। लेकिन इस बार भी ऐसा हुआ कि उनके मुख्यमंत्री बनने की नाम की घोषणा से पहले कोई चर्चा नहीं थी। एक दिन पहले उनको सुबह सुबह बुलाया गया और उनको बताया गया कि उनको ये जिम्मेदारी दी
जा रही है, दिल्ली में प्रधानमंत्री ने उनको बुलाकर बताया। और आप देखें पूरे प्रचार में बगैर उनको ये कहे कि आप मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे, उन्होंने पूरे जी जान से प्रचार किया। और केवल 3 आप स्टार प्रचारक देख सकते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और तीसरे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन 200 रैलियां की हैं इस चुनाव में, मायने रखता है, और जी जान से उन्होंने प्रचार किया। और उसके बाद जब शायद उनको ये बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होगा दूर दूर तक ख्यालों में भी कि उनको ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनकी पार्टी देगी, तब बुलाकर को इनकी जिम्मेदारी दी गई है। तो एक तरीके से अब वो उत्तर प्रदेश के निर्विवाद नेता बन चुके हैं और उसके साथ ही उतनी उम्मीदों का बोझ भी उन पर है, और वही इस नागरिक अभिनंदन में दिखाई भी दे रहा है। जो कुछ फैसले इस एक हफ्ते के अंदर योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं वो बताते हैं कि उनका निश्चय कितना दृढ़ है इस बार, और वो ये जानते हैं कि जनता की अपेक्षाएं उनसे पूरी करना उनका कर्तव्य भी है, लेकिन कम समय में बहुत ज़्यादा इंतजार शायद जनता करना नहीं चाहेगी। इसलिए आज जैसे उन्होंने एक आदेश दे दिया कि 15 जून तक पूरे प्रदेश में जितनी सड़कें उनको गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, और जहां भी कोई विवाद होगा, कोई अपराध होगा, उसकी जिम्मेदारी पुलिस पर सीधे तौर पर अफसर पर डाली जाएगी। अगर कहीं सूखा पड़ता है वहां पर अगर राहत नहीं पहुंचती तो उसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी के ऊपर डाली जाएगी। ये इस किस्म के आदेश हैं जो जनता के मन में एक आश्वासन, एक भरोसा पैदा करते हैं। और योगी की छवि ऐसी है कि जो कहा वो किया। गोरखपुर के लोग कम से कम ये कहते हैं कि अगर आप एक बार योगी से कोई काम कह दें तो वो काम पूरा होकर ही रहता है। अब केवल गोरखपुर नहीं, उन लोगों में, उन जनता में पूरी प्रदेश की जनता जुड़ चुकी है जिन्होंने योगी के वायदों पर भरोसा करके उनको ये जिम्मेदारी दी है। और मनीष आपको आगे की तस्वीर एक बार फिर एमपी ग्राउंड से बताएंगे इस वक्त वहां पर क्या क्या चल रहा है। मनीष। आप जी ये विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय सिंह जी से आग्रह है कि कृपया मुख्य के मुझे महाजी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमती अर्जुन चौधरी जी। अरे राम तो अभी स्वागत समारोह हो रहा है मंच पर एमपी ग्राउंड में, और एक 6 फीट बड़ी ऊंची माला योगी आदित्यनाथ को पहनाई गई जो खास तौर पर उनके लिए तैयार की गई थी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में किसी परिचय का छोड़िए, किसी भी सदस्य के मन में उनके लिए, किसी नागरिक के मन में उनके लिए स्थान ना हो, ऐसा बहुत कम देखेंगे आप पूरे गोरखपुर में। और योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि को भी परिवर्तित किया है। एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की छवि यहाँ के महंत हैं, वो छवि उनके साथ चलती है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास, उसको पूरा करने का लक्ष्य। तो इस किस्म में आप देखें तो इन मायनों में केवल उन लक्ष्यों की पूर्ति करना ही नहीं, बल्कि अपनी छवि को भी पूरी तरीके से एक जनवादी नेता के तौर पर, चाहे वो किसी भी वर्ग का, किसी भी तबके का क्यों ना हो, उसमें ढालना भी उनके सामने एक लक्ष्य जरूर होगा जिसमें वो कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं। और आप ये मत भूलिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से कभी कुछ कहा नहीं है, ना उन्होंने किसी टीवी चैनल को, ना किसी अखबार को कोई इंटरव्यू दिया। एक छोटी सी बात उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कही थी कि उनकी सरकार सबका साथ सबके विकास के मंत्र पर ही चलेगी, और अभी तक उनके जितने फैसले निर्णय उन्होंने लिए हैं उसी दिशा में जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन आज जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार कुछ बोलते हैं तो देखना होगा कि वो आगे की अपनी क्या रूपरेखा पेश करते हैं। एक बार फिर अब मनीष के पास चलेंगे। मनीष, इसमें कोई शक तो नहीं कि आज वो इस मंच से लोगों को संबोधित करेंगे? सौरभ, यहाँ से वो संबोधित करने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद हमें बताया गया कि इसी मंच के ठीक सामने जो पोडियम है वहाँ से वो संबोधित करेंगे, और आज का जो संबोधन है वो बेहद खास होगा क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला औपचारिक गोरखपुर में संबोधन होगा, जिससे लोगों को आस और उम्मीद भी है क्योंकि गोरखपुर में 5 बार सांसद रहे और मुख्यमंत्री के तौर पर वो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं। इसीलिए उनकी रूपरेखा क्या होगी, विकास का प्लान क्या होगा, सबका साथ सबका विकास होगा, या जैसे पहले वो बोलते थे क्या उसी लाइन पर वो चलेंगे, ये बहुत सारी बातें होंगी। इस समय मंच पर है योगी आदित्यनाथ का सभी ने अभिवादन किया। 6 फीट की जो माला उनके लिए तैयार की गई थी वो पहनाई गई। लोगों ने एक एक करके उनको गुलदस्ता दिया और ठीक उसी अंदाज में जैसे वो पहले मिला करते थे, आज भी वो उसी अंदाज में उन्होंने सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उनसे हाथ मिलाया, कुछ के गले मिले, और ठीक सामने अगर मंच पर आप देखेंगे तो बहुत ही रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं और खुशी का एहसास उनके इस चेहरे से दिखाई दे रहा है। जो उनके लोग हैं वो एक एक करके उनसे आके मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और मंच में ठीक अपने उसी सहज अंदाज में इस समय योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। और सभी को उम्मीद इस बात की है कि अब जब योगी आदित्यनाथ यहां से बोलना शुरू करेंगे सौरभ, तो वो क्या बोलते हैं, क्या वो विकास के बारे में बोलेंगे, क्या वो महिला सुरक्षा के बारे में बोलेंगे, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की बात कहेंगे, या फिर जो पहले की सरकार की बदहाली रही उसको ठीक करते हुए अपनी सरकार की जो डेवलपमेंट प्लान है उसके बारे में बोलेंगे। इसीलिए हर किसी की उम्मीद अब योगी आदित्यनाथ पर है कि वो अब इस मंच के माध्यम से क्या बोलना चाहते हैं। इस समय मंच पर योगी आदित्यनाथ के साथ उनके साथी सहयोगी बैठे हैं। कुल मिला के 35 गणमान्य लोग हैं
जिसमें से सांसद 8 सांसद और साथ में एमएलए विधायक हैं और यहाँ के जो तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं। पूरे इस स्टेज को सजाया गया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के लिए अलग से एक जगह तैयार की गई थी कि अगर यहाँ पर आके कुछ आराम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। उसी अंदाज में जैसे हमेशा कार्य के प्रति हमेशा अग्रसर रहते हैं, उसी तरह से वो आए और मंच पर सीधा बेधड़क चढ़ गए और चढ़ने के बाद सभी का अभिवादन किया, हाथ हिलाया और हर जगह पर, चाहे एक वो एरिया है जहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो हैं, दूसरी तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं, तो महिलाओं की तरफ भी जाके उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, अपना मस्तक झुकाया और धन्यवाद करते हुए वो नजर आए। तो ये योगी आदित्यनाथ अपने उसी अंदाज में, उसी तरीके से जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर करीबन 3 से 4 घंटे वो डेली निकाला करते थे, क्योंकि 5 टाइम के यहाँ सांसद रहे हैं। विकास की रूपरेखा उन्होंने तैयार की और इसीलिए जब भी वो लोगों से मिलते थे तो उनके एक पत्र मात्र से भी उनका वो काम हो जाता था। अगर कोई उनसे मिलने तो वो सारी मुश्किलें हल हो जाती थी और यही उम्मीद अब मुख्यमंत्री बनने के बाद केवल गोरखपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हो गई है। क्या उसी तरह से विकास होगा, रूपरेखा तैयार होगी और मंच पर अब एक एक करके योगी आदित्यनाथ से जो यहाँ के व्यापार संघ हैं, वो लोग हैं जो कि योगी आदित्यनाथ की इस जीत के में बराबर शरीक रहे, उनके साथ उनका सहयोग दिया, वो आके फूलों का गुलदस्ता उसी तरह से दे रहे हैं। सौरभ, एक और तस्वीर है, वो तस्वीर दूसरे मंच के नीचे है। हर कोई अब योगी आदित्यनाथ का अभिवादन करना चाहता है, उनको अपने पुष्प का स्वीकार कर रहे हैं। अगर कोई पैर छूने की कोशिश कर रहा है तो बीच में उसे रोक लेते हैं और सबसे एक एक करके हाथ मिला रहे हैं। यही योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है और वजह यही है कि वो 5 बार से गोरखपुर के सांसद रहे और जब भी उनकी जीत हुई तो बड़ी जीत हुई। बिल्कुल ठीक मनीष, आपने कहा नेताओं के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि वोट मांगने के लिए दर नेता जाते हैं, लेकिन अगर जीत हो जाए एक बार तो उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। योगी आदित्यनाथ इस श्रेणी के नेता कभी नहीं रहे। शायद पूरे देश में सबसे एक्सेसिबल नेता, जिस नेता के पास आप आसानी से अपनी समस्या लेकर पहुंच सकें और वो खुला कोई मंच हो, ऐसी व्यवस्था करने वाले बहुत चंद लोगों में से एक योगी आदित्यनाथ हैं, जो यहीं मेरे पीछे जहां उनका निवास था गोरखनाथ पीठ के पीछे, वहाँ वो रोज़ 3 घंटे कम से कम 8 से 11 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनको दूर भी किया करते थे। और अगर वो ना भी हों तो भी उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ उनके दफ्तर से लोगों की समस्याएं, अर्जियां लेकर उसके बारे में उसका कोई निस्तारण करने के लिए चिट्ठियां लिखी जाती थी और फिर वो आगे अधिकारियों को भेजी भी जाती थी। दूसरी बात आपने कही कि वहाँ उनके लिए एक आराम करने के लिए एक छोटी सी हट बनाई गई थी जिसमें AC लगाया गया है। जितने लोग यहाँ योगी आदित्यनाथ को जानते हैं वो उनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी आप कहें सांसारिक सुख सुविधा के मोहताज नहीं है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़मीन पर तखत पर सोते हैं, हल्का फुल्का खाना खाते हैं, मुश्किल से 4 से 5 घंटे सोते हैं, सुबह 3 बजे सोकर उठ जाते हैं और उसके बाद ध्यान भजन करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद गायों को चारा खिलाते हैं और फिर लोगों की समस्याएं सुनना शुरू करके फिर अपने क्षेत्र में निकल जाते हैं, आसपास के गाँव में घूमते हैं और फिर वहाँ लोगों से मुलाकात करते हैं। और ये बदलाव उन्होंने KD पर भी कर दिया है, यानी मुख्यमंत्री निवास में भी कर दिया है, जहाँ उन्होंने ऐसी सारी सुख सुविधाएं हटा दी हैं। वो जिस कमरे में अब सोएंगे वहाँ उन्होंने AC भी हटवा दिया। ऐसी खबर है, वहाँ आलीशान पलंग लगे हुए थे, उनको हटवा करके उन्होंने कहा यहाँ पर एक केवल सादा तख्त लगाइए, मुझे आदत नहीं है, मैं तख्त पर ही सोऊंगा। इसके अलावा वहाँ पर वर्दीधारी वेटर खाना परोसने के लिए हुआ करते थे मुख्यमंत्री निवास में, उनको उन्होंने हटा दिया और यहाँ से जो उनके महाराज हैं जो उनके लिए खाना बनाते थे उनको वहाँ बुला लिया गया है। इसके अलावा यहाँ से 6 गायें वहाँ बुलाई जाएंगी। 400 गाँव की एक गौशाला है जिनकी सेवा वो खुद करते थे, उनकी जो सबसे 6 प्रिय गायें उनको वहाँ 5 KD मार्ग पर लखनऊ में रखा जाएगा, उसकी व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई। एक छोटी सी गौशाला वहाँ पर बनाई जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के जीवन में या उनकी शैली में या सोच के तरीके में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है जब वो यहाँ गोरखपुर के सांसद थे या अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों और लखनऊ में रहते हों। योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, एक कट्टर हिंदुत्ववादी छवि है, वो रही है, वो अभी भी उनके साथ है, लेकिन इसके साथ साथ एक निर्णायक नेता की भी छवि है, जिसके पास आप काम लेके जाइए वो पूरा करेगा, जिसके पास कोई सोच है और जिसके पास एक कठोर निर्णय फैसला लेने की क्षमता भी है। और यही छवि हो सकता है उनके इस मुख्यमंत्री काल में सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद भी आए। मनीष, और सर यही वजह है कि इस समय हर कोई अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लंबी कतारों में खड़ा है। ठीक सामने की तस्वीर बेहद दिलचस्प और रोचक भी है, क्योंकि जितने लोग इस समय इस मंच पर योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा की संख्या में वो लोग हैं जो कि मंच के नीचे इस समय योगी आदित्यनाथ से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हाथों में पुष्प लिए बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो कि सिर्फ गोरखपुर के नहीं बल्कि आसपास के सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिस्ट्रिक्ट, उन सभी जगहों से यहाँ पर आए हैं और योगी आदित्यनाथ अपने उसी सहज अंदाज
अंदाज में हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सौरभ, किसी को निराश नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कोई भी उनके जगह अगर उनसे मिलने जाता है तो उससे मिलते हैं और उसकी पूरी प्रॉब्लम को सुनते हैं। ठीक उसी तरीके से आज उस मंच पर है, अगर कोई पैर छूने की कोशिश कर रहा है तो उससे साफ कह रहे हैं, साधुवाद देते हुए कह रहे हैं कि पैर मत छूइए, और गुलदस्ता लेते हुए वो उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नागरिक अभिनंदन समारोह इसका नाम रखा गया है। सौरभ, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि इस समय एमपी इंटर कॉलेज में करीबन 10,000 की संख्या में कम से कम लोग तो मौजूद हैं, और उससे ही ज्यादा क्योंकि बाहर पूरा ये कॉलेज भर चुका है तो इसीलिए बाहर भी उतने ही लोग हैं, और हर कोई अपने योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए बेकरार है और बिल्कुल इस समय इंतजार कर रहा है। अब एक और तस्वीर, यहाँ पर जो तमाम नेता हैं वो उनको देख रहे हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ एक एक करके उन सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पूरे स्टेज को केसरिया रूप दिया गया है और सजाया और संवारा गया है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के ध्वज दिखाई दे रहे हैं, और एक सुख की अनुभूति के साथ साथ एक प्रेशर इस बात का भी होगा क्योंकि कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि जो हमेशा योगी आदित्यनाथ ने मेंटेन की है, उसको अब सबका साथ सबका विकास, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनिशिएटिव और उनका कहना है, उसको वो कैसे इस यूपी के रोड मैप पे ले जाएंगे, यही सबसे बड़ी चुनौती होगी सौरभ। और इस समय अब वो तमाम लोग एक एक करके उनके पास आ रहे हैं, और जो इस कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा है, खासतौर पर क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ इस मंच के माध्यम से सभी को संबोधित करेंगे, और इसी संबोधन का उनको लेटर दिया गया। और अब लेकिन फिर से, क्योंकि मैंने आपको सौरभ पहले ही बताया था कि लंबी कतार उन लोगों की लगी हुई है जो कि योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं, और एक एक कर से उनसे मुलाकात करने के लिए जो मेन डी है उसके पास में वो कतार में खड़े हैं। इसीलिए लेकिन योगी आदित्यनाथ ठीक अपने उसी अंदाज में किसी को भी निराश नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो एक एक करके सबसे मिल ले, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो जनता करीबन सुबह से ही जो इंतजार कर रही है योगी का, वो उनको सुन सके। अब ये मंच बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समय पूरी उत्तर प्रदेश की सत्ता का मेन केंद्र बिंदु ये मंच है, क्योंकि इसी मंच के माध्यम से सबसे पहले योगी आदित्यनाथ आज संबोधन करेंगे, और ये संबोधन बेहद खास होगा, बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस संबोधन में वो अपनी इस पूरी जो जीत है उसका ब्यौरा, उसकी दिशा और दशा तय कर देंगे कि वो उनका डेवलपमेंट प्लान, इस मेन मुद्दा रहेगा सबका साथ सबका विकास, या फिर जो कट्टर हिंदूवादी नेता की जो छवि है उसके बारे में वो कहेंगे, या फिर जो इस समय अयोध्या का मुद्दा है उस पर उनकी क्या राय है। हालांकि इस पे नहीं बोलेंगे, लेकिन सौरभ ये एक वो लोगों की उम्मीदें हैं जो कि अब ये बिल्कुल तय हो जाएगा आज के बाद कि योगी आदित्यनाथ क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, और इस मंच के माध्यम से, क्योंकि 2 दिन यहाँ रहने वाले हैं और वो अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस समय पूरी पार्टी में जोश है, उम्मीद है, आस है, और इसी आस और उम्मीद के साथ अपने योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हर कोई अब बेसब्रा हो रहा है। और सौरभ, एक चारों तरफ अगर दिखाऊं मैं तो केसरिया गुब्बारे आपको दिखाई देंगे हवा में लहराते हुए, दूसरी तरफ तिरंगे के तौर पर जो गुब्बारे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो पूरा माहौल केसरिया होने के साथ साथ इस समय केसरिया रंग में डूबा हुआ है, और यही योगी आदित्यनाथ की छवि भी कहलाती है कि जो उनके पास आए उनसे वो मुलाकात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम का हल करते हैं। यही वजह है, चाहे बुजुर्ग लोग हों, आसपास इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हों, या आसपास के दूसरे इलाकों से लोग आए हुए हों, वो सुबह से ही यहाँ पर इंतजार कर रहे थे अपने योगी आदित्यनाथ, जो कि 5 बार के सांसद रहे, जो कि यहाँ पर एक उनकी इमेज इस तरीके की है कि कोई भी जाए उनके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हल करते हैं, तो इसीलिए हर कोई उनको अब सुनना चाहता है। लेकिन मंच पर वो किसी को निराश नहीं करें सौरभ, जैसे मैं आपको पहले बताया था, अभी भी अगर वो लाइन देखेंगे सौरभ, नीचे की तरफ जो लाइन है वो कम नहीं हुई है, अभी भी करीबन 50 से 60 वो लोग हैं जो हाथों में गुलदस्ता लिए अब वो इंतजार कर रहे हैं अपने योगी का, यानी वो योगी आदित्यनाथ को अपना गुलदस्ता दे दें, और इसी के साथ साथ वो अब ये भी सुने कि योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। जो योगी आदित्यनाथ इस मंच के माध्यम से बोलेंगे वो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट होगा सौरभ, क्योंकि ये दिशा और दशा तय करेगी, ये बताएगी कि योगी आदित्यनाथ के इस समय पूरा जो एक्शन प्लान है वो क्या है। एक्शन पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड हो या फिर महिला सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम, स्वच्छ भारत और स्वच्छ उत्तर प्रदेश का जो मिशन है उसको लेकर, या उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव को पूरा करेंगे और प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है यानी ड्रीम भारत है उसकी कल्पना यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे भी उसी आधार पर पूरा करेंगे। इसीलिए अब फिर से सबसे मिल रहे हैं और मिलने के साथ साथ वो अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। सौरभ, तो ये मंच इस समय सत्ता के केंद्र का मेन केंद्र बिंदु है, जहां से योगी जो बोलेंगे वो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में सुनाई देगा, और लगातार इसी आस और उम्मीद के साथ जो यहाँ पे युवा है, खासतौर पे वो युवा जो कि स्कूल जाता है या फिर कॉलेज जाता है, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। वो उम्मीद करता है कि किसी भी भेदभाव या फिर जो सबका साथ सबका विकास
विकास के साथ साथ वो भी आगे बढ़े और इसी थ्योरी पर वो अपना विकास कर सके डेवलपमेंट प्लान के साथ। जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी का अभाव है, जहाँ पर अभी रोड नहीं पहुँचा है, जहाँ पर अभी भी स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ के लोग ये उम्मीद करते हैं कि डेवलपमेंट प्लान ऐसा हो कि कम से कम जो योगी आदित्यनाथ के जरिए ही उत्तर प्रदेश में जो नई सरकार बनी है उसके जरिए और वो विकसित तौर पर विकास कर सकें और हर किसी का इसमें विकास हो, कोई भेदभाव ना हो। और यही उम्मीद और आस के साथ आज पूरी जनता इसी मंच के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को सुनने का इंतजार कर रही है। एक और बेहद दिलचस्प तस्वीर है सौरभ, जहां एक तरफ मंच पर योगी आदित्यनाथ हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, नागरिक अभिनंदन समारोह इसका नाम दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर देखें, वहां पर वो तमाम महिलाएं हैं जो कि योगी आदित्यनाथ के इस जो उनका कार्य रहा, उनका काम रहा, उसमें उनका बढ़ चढ़ के साथ दिया, चाहे वो गौरक्षा को लेकर हो या फिर जो वो महंत हैं तो महंत के पास जाकर जो उनके अनुयायी हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। इसीलिए आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पे गोरखपुर के लिए ये बेहद खास है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ उसी क्या रफ्तार से उसी धार के साथ बोलेंगे जैसे वो पहले बोलते थे, या फिर सजी हुई लाइन के साथ सबका साथ सबका विकास का ये जो उनका वादा है, जो वो लगातार वादा करते हैं, उसको आगे लेकर जाएंगे। सौरभ, इस समय भी अब वो धीरे धीरे भीड़ जरूर कम हो रही है। जो लोग गुलदस्ता लिए योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रहे थे, इसी आस और उम्मीद के साथ कि उनसे मुलाकात करेंगे, हाथ मिला सकेंगे और योगी को धन्यवाद दे सकेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी बोलते आए हैं लगातार कि यहाँ पर कभी इस तरीके का माहौल नहीं हुआ कि गुंडा राज कभी नहीं फैला, इसलिए उन्होंने सब कुछ कंट्रोल किया। अब यही उम्मीद है कि जो गुंडा राज का और जो कंट्रोल, जो किडनैपिंग यहाँ पर कभी नहीं हुई, वो कम से कम अब पूरे उत्तर प्रदेश की रूपरेखा हो, यहाँ पर रोड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें बढ़ोतरी हो, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, ताकि जो यहाँ का युवा बाहर जाके काम कर रहा है वो ना जाए और यहीं पर उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा मिले। अब वो समय आ गया है जब योगी आदित्यनाथ मंच के माध्यम से अब वो संबोधन करने वाले हैं और अब से कुछ देर बाद, क्योंकि सौरभ वो जो लंबी भीड़ थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और योगी आदित्यनाथ चाहे उनके सामने बुजुर्ग आ रहे हों, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, चाहे बच्चे हों, छोटे लोग हों, सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और दिलचस्प तस्वीर है, हर कोई अपने मोबाइल में इस समय योगी आदित्यनाथ को कैद करना चाहता है, यानी कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर आए हैं और यहाँ से वो सीधा अपने गोरखधाम जाएंगे। और सौरभ, जैसा आप बता रहे थे, पूरा इस समय मेला लगा हुआ है और वही तस्वीर इस समय एमपी इंटर कॉलेज की भी है कि यहाँ पर भी मेला है और ये मेला का रंग जो है केसरिया है, चारों तरफ केसरिया ध्वज दिखाई देंगे, तो केसरिया जो बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स हैं योगी आदित्यनाथ के, वो दिखाई देंगे। अब वो समय हो गया है कि जब योगी आदित्यनाथ उन सभी लोगों से मिल लिए जो उनके लिए यहाँ पर आए थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, हाथों में गुलदस्ता लिए हुए थे। अब वो वक्त है जब इसी मंच के माध्यम से योगी आदित्यनाथ किसी भी वक्त यहाँ पर संबोधित करेंगे और संबोधन करेंगे। इसीलिए यहाँ पर अभी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए जो गणमान्य लोग इस समय योगी आदित्यनाथ के साथ इस मंच पर बैठे हुए हैं, जिसमें जगदम्बिका पाल और तमाम सांसद के साथ साथ कहीं यहाँ के एमएलए हैं, वो लोग यहाँ पर हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं। उनके हाथों में इस समय एक शीट है, उस शीट पर वो तमाम जो ब्यौरा है इस कार्यक्रम का वो लिखा हुआ है, उसको देख रहे हैं। यानी अब से कुछ देर बाद यहाँ से योगी आदित्यनाथ जो बोलेंगे, सौरभ आप ये उम्मीद कीजिए कि पूरे इस समय उत्तर प्रदेश का मेन केंद्र बिंदु ये एमपी इंटर कॉलेज का ये मंच ही है। सौरभ, जी, तो जैसा मंच का हाल बता रहे थे मनीष, बहुत उत्साह है और करीब 10,000 लोगों की भीड़ इस वक्त महाराणा प्रताप कॉलेज के अंदर जुटी हुई है और सबको इंतजार है योगी आदित्यनाथ कब बोलें और क्या बोलें, उनको सुनना चाहते हैं। आमतौर पर जब कोई मुख्यमंत्री चुना जाता है या प्रधानमंत्री चुना जाता है तो एक एक्सेप्टेंस स्पीच देता है और उस पहले भाषण से, उस पहली बात से पता लगता है कि उस मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का एजेंडा आगे क्या होने वाला है, रूपरेखा क्या होने वाली है। योगी अभी तक नहीं बोले हैं। आज एक हफ्ते के बाद पहली बार जब वो आज लोगों के सामने हैं और खुले मंच पर हैं और बात करना चाहते हैं और वो भी अपने शहर में बात करेंगे, तब जरूर लोग बहुत उत्सुकता से उनको सुनेंगे। और सबसे एक बड़ी बात यह है कि लोग ये देखना चाहते हैं कि विकास की बयार अब लखनऊ के बाहर भी बहे। लखनऊ में मेट्रो आई है तो बाकी शहरों में भी। सौरभ, इस समय लखनऊ के नजदीक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सौरभ योगी शहरों के पास भी बने। सौरभ, योगी आदित्यनाथ इस समय बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है, हम सीधा आपको उधर ले चलते हैं।
वंदे वंदे वंदे। आज के इस समारोह के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सम्मान्य जनार्दन तिवारी जी, कार्यक्रम के संयोजक क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी सम्मान्य रामेश्वर चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधानसभा के सदस्य सम्मान्य हृदय नारायण दीक्षित जी, प्रदेश के मंत्री श्री कामेश्वर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय सांसदगण श्री पंकज चौधरी जी, कमलेश पासवान जी, जगदंबिका पाल जी, शरद त्रिपाठी जी, राज्यसभा के सांसद माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, हमारे विधायकगण डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल जी, फतेह बहादुर सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, विपिन सिंह जी, संगीता यादव जी, संत प्रसाद जी, शीतल पांडे जी, महेंद्र पाल सिंह जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, गोरखपुर की महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, डॉक्टर समीर सिंह जी, श्री सुभाष यदुवंश जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे महानगर के अध्यक्ष श्री राहुल श्रीवास्तव जी और गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, उपस्थित माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, यह नागरिक अभिनंदन मेरा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का अभिनंदन है, जिसने भारतीय जनता पार्टी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के रणनीति के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिया है। इस जनादेश का सम्मान करते हुए मैं आप सबका और उत्तर प्रदेश की इस 22 करोड़ जनता का अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हम सबके सामने
देश के माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पूरे संसदीय बोर्ड ने एक बहुत महती जिम्मेदारी हम सब के ऊपर दी है, और वह जिम्मेदारी है कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप जैसे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारें विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 14-15 वर्षों से वंचित थी, वह जिम्मेदारी आज हम सब के ऊपर आई है। आपने मुझे चुना और यह जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, तो स्वाभाविक रूप से मेरे साथ आप सबकी भी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें उन सपनों को साकार करना है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता अब तक वंचित थी, वह विकास से वंचित थी। यहां का नौजवान पलायन कर रहा था, माताएं बहनें असुरक्षित थीं, व्यापारी कई दूसरे स्थानों पर अपना ठौर ठिकाना ढूंढने के लिए मजबूर हो रहा था। नौजवानों के सामने अपना उज्जवल भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश में चाहे वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रही हो या आशा बहुएं या फिर राज्य कर्मचारी और तमाम अन्य संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत थी, लेकिन उनकी आवाज पे प्रति कभी भी अपनी संवेदनशीलता दिखाने का प्रयास न नौजवानों के प्रति, न माताओं बहनों के प्रति, न राज्य कर्मचारियों के प्रति और न ही प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और मजदूरों के प्रति दिखाने का प्रयास पूर्व की सरकारों के द्वारा नहीं हुआ। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता एक ही थी कि आखिर उत्तर प्रदेश का ये भाग्योदय कैसे होगा। लगातार अपनी चिंताओं को लेकर के जब उन्होंने अपने कार्यक्रम प्रारंभ किए, आपको याद होगा कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश सदैव उपेक्षित रहा। पहली बार विकास कैसे होता है हम सब ने तब देखा जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में आकर के फर्टिलाइजर और एम्स की नींव स्वयं रखी। यह केवल एक फर्टिलाइजर कारखाना और एम्स की नींव नहीं थी, यह इस देश के पूर्वी भारत के विकास की नींव थी। और पूर्वी भारत के विकास के माध्यम से इस देश में विकास का जो क्षेत्रीय असंतुलन था, इसको साधने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज हम विश्वास के साथ अब कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की ये जनता किसी भी प्रकार से अपने को उपेक्षित महसूस नहीं कर सकती है। हम सबके सामने आदर्श है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। हम सबके सामने संगठन का एक आदर्श के रूप में, रणनीति के रूप में कार्य करने के लिए शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शासन तो रहेगा ही, लेकिन संगठन के मार्गदर्शन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने वाले आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक नए युग में प्रवेश करा करके, कोई सोचता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी। लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 150 के आसपास सीट पा जाएगी तो बहुत होगी, लेकिन जब भी आदरणीय अमित शाह जी से प्रेस के लोग पूछते थे कि कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी पाएगी, उन्होंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीट पाएगी और अंततः भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 325 से अधिक सीटें पाई है। सज्जनों,
जो महती जिम्मेदारी हम सब के ऊपर दी है, ये केवल एक पद नहीं है, यह एक कर्तव्य है। और यह कर्तव्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व सदैव हमें मार्गदर्शन करता है। यह केवल मुख्यमंत्री का एक पद हमारे लिए केवल एक पद नहीं कि हम इसके माध्यम से अधिकारों का ध्वंस जमाने के लिए जाए। यह हमें कर्तव्यों का राह दिखाता है। उत्तर प्रदेश की इस 22 करोड़ जनता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, और उन कर्तव्यों के प्रति हम सबको आग्रही बनाता है। और उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, उसी का एहसास कराने के लिए आप सबके प्रति अपने नेतृत्व की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए जहां मैं आपके पास आया हूं, वहीं मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसका आभार भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के प्रति, उत्तर प्रदेश के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के प्रति जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी विजय प्रचंड बहुमत दिलाने में अपना योगदान दिया है, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करने का यह अवसर हम सबके सामने है। मुझे केवल कुछ बातें कहनी है और साफ इस बात को कहनी है, उत्तर प्रदेश आज केंद्र की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। यहां पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। यह आश्वासन देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। हमने इस बात को तय किया है, जो चुनौती हमारे सामने है, इस चुनौती का सामना हम बहुत आसानी से करेंगे, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। हमारे सामने संगठन का एक मजबूत आधार है, जो हमारे शासन की इस योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अंतिम मंशा है कि शासन की योजना का लाभ इस देश के अंतिम गरीब तक पहुंचना ही चाहिए, और उसको पहुंचाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। एक बड़ी योजना के साथ हम कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। आप देखना कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का किसी भी तबके का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह कभी भी अपने को उपेक्षित नहीं महसूस करेगा। यह आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बंधुओं, मैं बहुत दिनों से आपके बीच में यहां पर कार्य कर रहा हूं। हो सकता है कि गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में मेरी उतनी उपस्थिति नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि विकास का जो राह माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को दिखाया है, वह राह आप देखना एक वास्तविकता में बदलता हुआ दिखाई देगा। यहां की चीनी मिलों के जीर्णोद्धार के लिए, इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए, बीएड और टीईटी प्रशिक्षुओं के समस्याओं के समाधान करने के लिए, इन बेरोजगार नौजवान जो अब तक उत्तर प्रदेश से पलायन करता था, इनके पलायन को रोकने के लिए, गांव, गरीब, किसान और नौजवान के लिए हम लोग बड़ी मजबूती के साथ दिन रात एक करके पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए संकल्पित हैं। मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हम लोगों ने कुछ निर्णय ले, लेकिन हो सकता है कि तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हों। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कोई ऐसा नया निर्णय नहीं होगा। हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी करेंगे, हम लोगों ने चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, हम अक्सरशः उनका अनुपालन करेंगे, उनके पर हम प्रतिबद्ध हैं। और ये सरकार पूरी तरह उन कार्यों को करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम प्रदेशों में, उत्कृष्टतम प्रदेशों में स्थापित करने में सफल होगी। इसमें आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए।
इसीलिए आज आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। सज्जनों, बहुत सारे कार्य करने हैं। उत्तर प्रदेश में जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, माताओं बहनों की समस्याएं हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं। सरकारें कैसे चलती हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। ये सरकार बता के दिखाएगी कि वास्तव में सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए, जनता के प्रति उसका लगाव कैसे होना चाहिए, आम जन के प्रति उसका संवाद कैसे होना चाहिए। हम इस बात के लिए संकल्पित हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, जनता के प्रति संवेदनशील प्रशासन होगा, गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। और चूंकि गोरखपुर इस प्रकार के कार्यों की एक प्रयोगशाला पहले बन चुकी है। जब मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि आपको संसद में कुछ बोलना है, तो मैंने विनम्रता के साथ इसको स्वीकार किया और मैंने इसी बात को कहा। जो बात आज उत्तर प्रदेश के लिए बाहर होती है, यही बात कभी गोरखपुर के बारे में भी होती थी। लोग यही कहते थे हम लोगों को, हम लोग जब बाहर जाते थे लोग कहते थे कहां से आए हैं। अगर हम कह देते थे कि गोरखपुर से, तो भयभीत हो जाता था। वो सोचते थे कि पता नहीं वहां का हर व्यक्ति क्या ऐसे ही है। लेकिन आज गोरखपुर ने इस मिथक को तोड़ा है। हम लोगों ने यहां लंबा संघर्ष किया, लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष किया, यहां के मूल्यों और आदर्शों के लिए संघर्ष किया, यहां के सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर के हम लोगों ने गोरखपुर को उस माफियागिरी से, उस अराजकता से जिसके लिए गोरखपुर बदनाम था, उससे उभारा है। और संजोग इस बात का था कि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद विकास की जितनी योजनाएं गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आई, उसने एक नई राह हम सबको दिखाया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि यही कार्य आज हमें उत्तर प्रदेश के अंदर करना है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर करना है। बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। उन कार्यक्रमों के बारे में हम अपनी योजनाओं को लेकर के समय समय पर आपके बीच भी आएंगे। समय समय पर आप सबका सहयोग भी चाहेंगे। आप सबसे मेरा यही अनुरोध होगा, आप कानून के इस राज को स्थापित करने में, भ्रष्टाचार रहित शासन देने में, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी हो, न्याय की गारंटी हो, इस कार्य को मजबूती से स्थापित करने में आप सबके सहयोग और आप सबका आशीर्वाद हम लोग चाहेंगे। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और सचमुच मैं इसका अधिकारी नहीं कि आप मेरा नागरिक अभिनंदन करें। मैं तो आपके बीच का हूं, आपके बीच में सड़कों पर रह करके आंदोलन किया हूं। प्रधानमंत्री जी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक अवसर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश में जाकर के अब केवल गोरखपुर की नहीं, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में सीमित न रह करके उत्तर प्रदेश की इस 22 करोड़ जनता की सेवा मैं करूं और उत्तर प्रदेश को इस अराजकता से मुक्त करने के लिए जो टीम बनी है उसका नेतृत्व करूं। तो मुझे लगता है कि जहां मेरे सामने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदर्श सामने है, जहां संगठन के रूप में आदरणीय अमित शाह जी का आदर्श हम सबके सामने है, आप जैसे कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का सहयोग और आप सबका सानिध्य मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जो सम और विषम परिस्थितियों में मेरे साथ हमेशा खड़े होकर के सड़कों पर आंदोलन करने, जन समस्याओं के समाधान करने में सदैव खड़ी रही है, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत रही है। मुझे सज्जनों, आज के इस अवसर पर केवल आपसे ये अनुरोध करना है, कानून के इस राज को स्थापित करने में आप सब अपना सहयोग देंगे और आपने पूर्व में भी सहयोग निरंतर किया है। कहीं भी किसी को यह नहीं लगना चाहिए, मैं मानता हूं एक बड़ी विजय है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय है, आप सबका सहयोग मिला है, लेकिन कहीं भी जोश में होश न खोने की स्थिति आनी नहीं चाहिए।
किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कहीं भी, क्योंकि आपके उत्साह में कहीं ऐसा न हो कि उन अराजक तत्वों को जो उत्तर प्रदेश और देश की शांति में खलल डालना चाहते हैं उनको अवसर मिले। इस प्रकार की स्थितियां कतई नहीं आनी चाहिए, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए इस बात का आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बंधुओं, हम सब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है और कार्यक्रमों की श्रृंखला में आपने देखा होगा कि इस दौरान हमने कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मेरे पास लगातार जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मेरे पास सर्वाधिक टेलीफोन आए माताओं और बहनों की ओर से, बेटियों की ओर से, और इस बात की शिकायतें आती थी कि हम विद्यालय जाते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, छेड़खानी होती है, कई बालिकाओं ने विद्यालय छोड़ दिया है। हमने कहा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं, वे नौजवान नहीं हो सकते। नौजवानों की दिशा रचनात्मक होती है, समाज और राष्ट्र के प्रति वे अपने कर्तव्यों को समझते हैं। ऐसे लोगों को नौजवानों की श्रेणी में मत रखिए। उन मंचलों और सौदों पर कड़ाई होनी चाहिए। और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। लेकिन इस बात को ध्यान जरूर रखा जाए कि अगर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या स्कूलों के बाहर कोई इस प्रकार की हरकत करता है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है, वह विद्यालय छोड़ रही है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जहां पर होगा फिर वहां के जो भी अधिकारी होंगे, स्थानीय प्रशासन होगा, वह उसके प्रति जवाबदेह होगा। हमें बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। हम लोगों ने इस बात को फिर किया है कि एनजीटी बार बार एक बात के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कह रहा है। पिछले 2 वर्षों में कई बार एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ, मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। उनको जिससे स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। हम लोग किसानों के बारे में भी कार्य अपनी योजना बना रहे हैं। मैं देख रहा था पिछले कई वर्षों से किसानों की उपज का क्रय नहीं हो पाता था। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक टीम को बाहर भेजा है। छत्तीसगढ़ के अंदर हर व्यक्ति के लिए खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से मजबूती से लागू है, वहां का एक एक गरीब किस प्रकार से शासन की योजनाओं से लाभान्वित है, वहां पर देखा जा सकता है। हमारी एक टीम, 2 मंत्री, 4 अधिकारी उसमें वहां गए हैं। वहां के पूरे सिस्टम को हम ले रहे हैं और हम किसानों के 100% गेहूं का क्रय करेंगे। समर्थन मूल्य किसान के खाते में डालने की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। शासन में अब कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए
नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और हर तबके के लिए हमारी योजना होगी। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम लोग मजबूती से कार्य करेंगे। आज ही मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग को एक बात के लिए कहा है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। और साथ ही साथ आप सबको मैं खुशखबरी एक और देना चाहूंगा। हम लोग को खुशखबरी देना चाहेंगे कि जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, अगर वह स्वस्थ है उसको कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा में से किसी एक स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करेंगे, जहां पर वे सभी श्रद्धालु जन जाकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। ये तमाम कार्यक्रम एक एक करके होते रहेंगे, लेकिन विश्वास केवल इस बात का आपका सहयोग और आपका सानिध्य प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को जनअपेक्षाओं पर खरा उतरने में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। यही अपील करते हुए मैं आप सभी नागरिक संगठनों का, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों ने जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज ये नागरिक अभिनंदन किया है, सचमुच इस नागरिक अभिनंदन का वास्तविक अधिकारी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के मुखिया आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और आप सभी कोटि कोटि कार्यकर्ता हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबका सहयोग की अपेक्षा करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। पूज्य महाराज जी के आशीर्वचन के बाद में जिला अध्यक्ष जनानंद तिवारी जी से आग्रह करता हूं। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं महाराणा प्रताप कॉलेज ग्राउंड, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने अभी लोगों को संबोधित किया, उनका सम्मान किया गया था। तो तमाम उनके समर्थक मौजूद थे, उन्होंने सम्मान दिया। और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी यूपी की जो सरकार है वो प्रधानमंत्री मोदी के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलेगी, सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन किसी का तुष्टीकरण नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा ऐलान उन्होंने जो किया है वो कहा है कि जो लोग यूपी में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, सरकार उनको 1 लाख रुपए की मदद देगी। 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी सरकार की ओर से, जो भी लोग स्वस्थ हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करना चाहते हैं। साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने 2 नाम बताए, 1-2 नाम बताए हैं जगह, जिसमें नोएडा भी शामिल है, लेकिन कहां पर इस भवन का निर्माण होगा इसे अभी तय नहीं किया गया है। लेकिन जो कोई भी उत्तर प्रदेश में जो लोग यात्रा करना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर का, उन्हें सरकार की ओर से, यूपी सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। आज गोरखपुर में 2 दिन के दौरे पर वो गोरखपुर पहुंचे हैं। इन्होंने कहा है कि आपको बताते हैं कि कैलाश मानसरोवर को लेकर सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, आप सुनिए। कि जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, अगर वह स्वस्थ है उसको कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा में से किसी एक स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करेंगे, जहां पर वे सभी श्रद्धालु जन जाकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। ये तमाम कार्यक्रम एक एक करके होते रहेंगे, लेकिन विश्वास केवल इस बात का आपका सहयोग और आपका सानिध्य प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को जनअपेक्षाओं पर खरा उतरने में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। यही अपील करते हुए मैं आप सभी नागरिक संगठनों का, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों ने जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज ये नागरिक अभिनंदन किया है, सचमुच इस नागरिक अभिनंदन का वास्तविक अधिकारी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के मुखिया आदरणीय अमित शाह जी,
उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और आप सभी कोटि कोटि कार्यकर्ता हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबका सहयोग की अपेक्षा करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। पूज्य महाराज जी के